एकेटिव ईयर बैक रूल। हेलो गाइस, बी फार्मा बीटेक में कितने सब्जेक्ट पे बैक आने पर ईयर बैक लगती है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कितना क्रेडिट होना चाहिए, बी फार्मा में कितनी बैक आने पर ईयर बैक लग जाती है, बीटेक वाले स्टूडेंट को कितने सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, कितना नंबर आएगा तो बैक लग जाएगी। जी हाँ, अगर आपका भी इससे कम नंबर आया है, यानी अगर आप सर्च कर रहे हैं कि बीटेक में बी फार्मा में एयरबैग रूल क्या है, कब लगती है, कैसे बचा जा सकता है, तो सारा प्रोसेस मैं आपको सिलेबस से समझाऊंगा, ऑर्डिनेंस समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, 10 से 12 मिनट की कम से कम वीडियो होगी। तो चलिए करते हैं एकेटिव और बी फार्मा बीटेक का एयरबैग रूल क्या है पूरा डिटेल्स में। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। पहले हम बात करते हैं एकेटिव के बीटेक का ऑर्डिनेंस, फिर मैं आपको बताऊंगा बी फार्मा का। देखो यहाँ क्या लिखा है, पूरा सब कुछ डाटा इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीटेक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 21 पेज का पीडीएफ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ बताया गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर जब आप पास होते हैं तो फिर यहाँ पे क्या लिखा होता है, ABCDEF E तक पास हैं, F अगर आता है तो फिर आपको ग्रेड पॉइंट फेल कर दिया जाता है। तो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई। मैं भी आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा क्रेडिट कैसे निकालते हैं आखिर आप। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपको 18 क्रेडिट लाना चाहिए, तो फिर 18 क्रेडिट कहाँ से निकलेगा, कैसे जोड़ेंगे 18 क्रेडिट, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा। बी फार्मा वाले, बीटेक वाले, ठीक है, MBA वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ रूल नियर अबाउट सेम है। तो देखिए, मैं पूरा PDF 21 पेज का PDF है, पूरा एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन का। अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं एडमिशन कैसे होता है। मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्फोटेक एडमिशन, जो पता होगा, जो यूट्यूब का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, ठीक है। उसके अलावा अटेंडेंस के यहाँ पे दिया गया है कितना आपको होना चाहिए, अटेंडेंस पे कितने मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, कितने सारे कोर्स का ड्यूरेशन है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। मैं यहाँ से इसलिए सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको इसके बाद कोई जो है डाउट ना हो। अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे रूल दिया गया है चेंज ऑफ ब्रांच का, तो इसलिए मैं केवल ईयर बैक का बताऊंगा, ठीक है। 75% फिर भी बता दूँ, 75% अगर आप पास हैं तो ये ब्रांच चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज नहीं चेंज होता है, ठीक है। चेंज ऑफ कॉलेज देखिए यहाँ पे मेंशन है, मैं बताता तो चलूँ ताकि 1 से 2 मिनट सारी चीज़ आप क्लियर हो जाएगी। चेंज ऑफ कॉलेज शैल नॉट बी परमिटेड, चेंज ऑफ स्टडी सेंटर शैल नॉट बी परमिटेड, यानी आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन का भी यहाँ पे दिया गया है, तो एग्जामिनेशन में हम आ गएंगे, इसको चाहे आप पढ़ सकते हैं। मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वैसे मैं समझा रहा हूँ डिटेल्स में। तो एलिजिबिलिटी ऑफ पासिंग देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये ही हमको जानना है एलिजिबिलिटी ऑफ पासिंग क्या है। जो कि ए शैल, देखो यहाँ स्टूडेंट हु हैव डिनोटेड बाई, क्या मेंशन है, स्टूडेंट हु हैव डिनोटेड बाई A+2, यानी A+ से लेके E ग्रेड तक आपको कंसीडर किया जाएगा, और A+ से लेके E तक, A से लेके E तक जो जिनको ग्रेड मिलेगा आप पास होंगे। इफ ए स्टूडेंट सिक्योर्ड F ग्रेड, अगर आपको F ग्रेड मिला है तो ही शी हैज़ ए रीअपियर फॉर द एग्जाम, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ए स्टूडेंट टू अर्न द रिक्वायर्ड क्रेडिट्स एज मेंशन इन ईच सेमेस्टर। अभी तक जो आपको बताते हैं कि आपको 6 सब्जेक्ट में बैक आने पे ईयर बैक लग जाती है, 5 पे आने पे बैक लग जाती है, तो ये सब ग्रांग है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया जाता है, लेकिन जो सही क्या है वो आपको समझा रहा हूँ। आगे मेंशन है फॉर ए पास इन थ्योरी सब्जेक्ट ए स्टूडेंट शैल सिक्योर मिनिमम 30%, क्या पे मेंशन है कि पास आप थ्योरी में आपको कम से कम कितना 30% सिक्योर करना पड़ेगा अगर आप थ्योरी का एग्जामिनेशन दें। देखो मैं पूरा पढ़ के नहीं, तो आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ ताकि आप पढ़ना हो तो आप सर्कुलर डाउनलोड कर लीजिए, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फॉर ए पास इन थ्योरी सब्जेक्ट ए स्टूडेंट शैल सिक्योर मिनिमम 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर आपको कम से कम लाना होगा। और आगे मेंशन है कि द यूनिवर्सिटी इन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड 40% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, और 40% टोटल मार्क्स होने चाहिए, इंक्लूड सेशनल मार्क्स। सेशनल मार्क्स जैसे कि मिनिमम पासिंग ग्रेड इज E, यानी अगर आपको E से कम ग्रेड मिला तो फिर आप फेल हैं। और इसमें 30% का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने थ्योरी एग्ज़ाम दिया, 100 नंबर का आपका पेपर था थ्योरी, ठीक है। 100 में से आपको कितने मिले हैं, 30 मिले हैं, तो आपको 30 लाना है, पास हो जाएंगे। अगर आपको 29 मिले तो फेल हो जाएंगे। वहीं पे आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के अगर 150 नंबर होगा, जैसे मान लीजिए आपका 30 नंबर का मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल है, 25 नंबर का जो सेशनल एग्जाम होता है वो, 100 नंबर का थ्योरी, 150 हो गए, तो 150 में से आपको 40% लाना होगा, 60 नंबर हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए इस तरीके से, ठीक है।
यानी आपको देखिए ये केवल थ्योरी पे बात होती है। थ्योरी में आपको केवल 30% जो थ्योरी एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको 30% मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा। अब आपका 70 का हो तो 21, इस तरीके से आप इन काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। 75 का होगा तो 30% कितना हो, 75 का 30 निकाल लीजिए। 100 का हो रहा है 100 का 30 निकाल लीजिए। थ्योरी की बात हो रही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल, सेशनल, ट्रेनिंग और जो आपका प्रोजेक्ट सब कुछ होता है तो उसको मिला के, थ्योरी सबको मिला के आपको 40% होना चाहिए बीटेक पे एक ईयर में पास होने के लिए, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए आपका अगर टोटल जो सब्जेक्ट हैं 300 हैं, ठीक है। टोटल आपके मान लीजिए एक सेमेस्टर में कितने कितने नंबर हैं, 300 नंबर हैं, तो 300 में से 40% आपको इंक्लूड कर लीजिए, यानी कि 120 नियर अबाउट होगा, आप जोड़ लीजिएगा। तो 300 का जो भी 40% होगा 120 नंबर आपको लाना होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप थ्योरी में निकालेंगे तो थ्योरी 70 में से आपको 30 नंबर लाना होगा। जैसे 100 में से फिजिक्स में से 100 नंबर का तो फिजिक्स में 30 लाना होगा, केमिस्ट्री में 30 लाना होगा, मैथ है 100 नंबर का तो 100 मैथ में लाना, 30 नंबर लाना पड़ेगा। इस तरीके से 30% थ्योरी में और 40% एग्रीगेट लाना होगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझाया गया कि फॉर ए पास प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वाइबा, और आगे क्या मेंशन है, एजेंट शैल सिक्योर ए मिनिमम 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। यानी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल में कम से कम 50% लाना होगा, द मैक्सिमम मार्क्स। आगे मेंशन है कि यूनिवर्सिटी इन द रोल प्रैक्टिकल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वाइवा एग्जाम 40% मार्क्स। जैसे कि यहाँ पे देखो रिलेवेंट करके क्या दिया गया, प्रैक्टिकल में, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वाइवा, तो इसमें आपको 40% लाना है, जबकि एग्रीगेट की बात हो रही है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वाइवा में आपको कितना लाना है, 50% लाना, ठीक है। लेकिन एग्रीगेट 40 होना चाहिए, ठीक है। आप समझ जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 50 नंबर होना चाहिए, 50%। उसके अलावा प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वाइवा सब इंक्लूड करके आपको मिनिमम पासिंग ग्रेड ए, अगर यानी आप ये समझिए अगर आपको नंबर जोड़ना नहीं आता तो अगर आपको वहाँ पे उस सब्जेक्ट के आगे ई ग्रेड दिया है तो ई ग्रेड का मतलब आप पास है, उससे कम ग्रेड अगर आता है एफ तो फेल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा। उसके अलावा यहाँ पे आगे मेंशन है कि फॉर ए पास द सब्जेक्ट विच द ओनली which has only component and no end semester examination such as seminar student shall be secure minimum 40% of the maximum marks prescribed minimum for grade A ई, ठीक है। तो यानी 40% आपको लाना ही लाना होगा, सेशनल वगैरह सब कुछ मिला के। और इसमें नो एंड सेमेस्टर एग्जाम कंपोनेंट, सेमिनार वगैरह, ठीक है। तो देखो आप इसको पढ़ लेना, बाकी मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। एक दो पॉइंट और है। फॉर ए पास इन सब्जेक्ट इन थ्योरी, क्या लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, फॉर ए पास इन सब्जेक्ट हैविंग थ्योरी प्रैक्टिकल कंपोनेंट स्टूडेंट शैल सिक्योर मिनिमम 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो ये मैं आपको जो बताया हूँ वही है, ठीक है। थ्योरी में आपको 30 होना चाहिए और 50% आपको प्रैक्टिकल में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 50% आप मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम में, प्रैक्टिकल में आपको 50 होना चाहिए, एग्रीगेट 40 होना चाहिए। देखो फिर मैं बात समझा दूँ, जो प्रैक्टिकल में होता है उसमें आपको जैसे 100 नंबर का प्रैक्टिकल है तो उसमें से 50 लाना ही पड़ेगा। थ्योरी है अगर 100 नंबर का तो उसमें से 30 लाना ही पड़ेगा। और अगर आपको 150 नंबर टोटल नंबर सब मिला के हो तो उसमें से आपको 60 नंबर लाना पड़ेगा। आप इस तरीके से जोड़ लीजिए। जो टोटल एग्रीगेट 40 होना चाहिए, प्रैक्टिकल में 40% होना चाहिए, थ्योरी में 30% होना चाहिए। बाकी अभी मैं आपको सिलेबस दिखा के भी दिखा दूंगा कैसे क्रेडिट निकालते हैं, क्रेडिट वाला अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज वाला। आगे क्या मेंशन है आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो। क्रेडिट रूल यहाँ पे नीचे समझाया है तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन, ये इंपॉर्टेंट जो हम देखने के लिए आए हैं। यहाँ क्या मेंशन है, देखिए, देयर शैल नॉट बी registration for promotion from an art semester the next event semester for promotion event semester next art semester। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देके समझाया है कि द स्टूडेंट्स द सिक्योर्ड आइदर ऑफ द सेमेस्टर ऑफ एन एकेडमिक ईयर इन फुल्ली क्लियर्ड ऑफ अर्न द क्रेडिट ग्रेटर देन और इक्वल देन। यानी जो मिनिमम क्रेडिट है, यहाँ मिनिमम क्रेडिट आइदर ऑफ द सेमेस्टर, मिनिमम क्रेडिट्स अगर आप बराबर हैं, मिनिमम क्रेडिट पास कर लेते हैं या फिर उससे ज़्यादा है तभी आप पास होंगे। जैसे कि दो एग्जांपल देकर समझाया। एग्जांपल नंबर 1 मालरेडी पर बताया था, आप अगर वीडियो देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये मैं फिर बता दूं, एक वीडियो में 3 से 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, तो मेरा मन बनाने का नहीं करता। मैं हालांकि सोचता हूँ, लेकिन जब डीमोटिवेशन हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, ना ही शेयर करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो। तो इसलिए अगर आप लोग देख रहे हो तो अभी से पहले कर दो शेयर दोस्तों को भी, क्योंकि देखो मेरा उसमें क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन होता है। आप लोग लाइक करते हो तो लगता है कि हाँ इतने लोगों ने पसंद किया,
और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लूँगी। या 4-4 घंटे 5 घंटे लगा के वीडियो बनाओ, उससे कोई फ़ायदा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि आप लोग तो फ्री ही में देख रहे हो ना। आप लोगों को लाइक करने में कोई पैसा थोड़ा नहीं जा रहा, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा थोड़ा नहीं जा रहा है। बाकी यार आप लोग कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। देखो क्या मेंशन है यहाँ पे, देखो एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, आप चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्या मेंशन है कि द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर अर्न 10 क्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको 10 क्रेडिट मिला इन फर्स्ट सेमेस्टर, यानी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 10 क्रेडिट मिला, जबकि एंड 8 क्रेडिट इन सेकंड सेमेस्टर, जबकि फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर आपको 8 क्रेडिट मिला। द टोटल क्रेडिट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर कितना हो गए, 75 हो गए, 17.5 एंड सेकंड सेमेस्टर इन 25, यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल क्रेडिट है 17.5 है, जिसमें से आपको 10 मिला है, जबकि सेकंड सेमेस्टर का क्रेडिट 20 है, जिसमें से आपको 8 मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखो समझाया है, यहाँ पे टेबल बना के समझाया कि मिनिमम क्रेडिट थ्रेशोल्ड और प्रमोशनशिप पॉइंट फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर में जाने के लिए, यानी अगर आप पूछते हैं कि सर मेरा फर्स्ट ईयर था अब मैं सेकंड ईयर में जा पाऊंगी नहीं, तो फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको मिनिमम जो क्रेडिट है वो 17.5 लाना ही होगा। 17.5 क्रेडिट इन फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के लाना होगा, जबकि टोटल क्रेडिट कितना है, अभी क्रेडिट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी आप समझिए, फर्स्ट ईयर में अगर आपके मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में 17.5 है, सेकंड सेमेस्टर में कितना है 20.5 है, तो आपको 17.5 क्रेडिट लाना होगा दोनों मिला के, ठीक है। अब इससे आसान भाषा में कैसे समझाऊं मैं। दूसरा अब यहाँ पे देखो, दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, पहले इसको देखिए। टोटल क्रेडिट आप अर्नड बाई स्टूडेंट 10 + 8, यानी अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 10 क्रेडिट पाए हैं और 8 और दूसरे सेमेस्टर में आपने 8 क्रेडिट पाया है, तो आप कितने होगा 10 + 8 देर ही शी इज एलिजिबल प्रमोशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ईयर। यानी अगर आपके जो अभी तक आप लोग कहते थे ना कि 6 बैक है 8 बैक है 7 बैक है, तो ये कुछ नहीं होता, ये एक सिर्फ समझो कि बहकावा है फुसलावा है। मतलब ये है सिर्फ आसानी के लिए बताया था कि इसमें अगर 10 में सब्जेक्ट है तो उसमें से आपको 5 पास करना होगा, 6 में बैक लग जाएगी, 6 में पैसा है, 7 में अगर आपका तो ईयर बैक, ऐसा नहीं है। अगर आप क्रेडिट आपका इतना हो गया है तो अब ईयर बैक नहीं लगेगी, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले ही बताया था, वो तो आसानी के लिए लोग बताए थे क्योंकि इसमें टाइम लगता है, जो रूल यही है। बाकी वो ऐसा कुछ नेगेटिव में मैं जो दिखा रहा हूँ 20-21 के पेज का ऑर्डिनेंस है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि 7 बैक अगर आती है तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी, 6 बैक आती है तो ईयर बैक लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। केवल इसमें क्रेडिट वाला रूल लिखा है, तो उसी हिसाब से लोग समझाए बता देते थे आसानी के लिए। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा वीडियो लंबी होगी, मैं आपको पूरा रूल समझाता हूँ, ठीक है। देखो वीडियो अब थोड़ा लॉन्ग, इसमें जल्दी करता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या समझाया है कि ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर अर्न 70.5 क्रेडिट इन फर्स्ट सेमेस्टर, यानी अगर आप एक स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 17.5 क्रेडिट मिले हैं, जबकि 18 क्रेडिट इन सेकंड सेमेस्टर, उसको 18 क्रेडिट मिले सेकंड सेमेस्टर में, तो द टोटल क्रेडिट ऑफ 17.5 एंड सेकंड सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 17.5 में से उसको 17.5 ही मिल गए, 17.5 क्रेडिट थी टोटल और 17.5 उसने अर्न कर लिया, 17.5 थी 17.5 अर्न कर लिया। और दूसरा जो सेमेस्टर है उसमें 18 क्रेडिट उसने स्टूडेंट ने पाया है, जबकि 20.5 थी, यानी 20.5 थी। तो यहाँ पे देखो टेबल में क्या समझाया है कि मिनिमम क्रेडिट थ्रेशोल्ड और प्रमोशन चेक पॉइंट कितना होना चाहिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाने के लिए, कम से कम 17.5 होना ही चाहिए। 17.5 यानी कि 17.5 क्रेडिट आपको मिनिमम लाना ही होगा, तभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जा सकते हैं केवल बीटेक के लिए, ठीक है। और फिर मैं बता दूं आपको 17.5 मिनिमम लाना ही होगा दोनों सेमेस्टर में मिला के। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में 9 क्रेडिट पाए हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में कितना 9 क्रेडिट आपको मिली और सेकंड सेमेस्टर में भी 9 मिल गए, तो 18 हो जाएगा, तो आप पास हो जाएंगे। अगर वहीं 8.5 मिलती तब भी आप एलिजिबल थे, ठीक है। तो ईयर बैक रूल में यही होता है, बाकी सब्जेक्ट काउंट नहीं होता कि 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट कैसे निकालते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर जाए, लेकिन उसको पहले यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूँ, फिर मैं इसमें दोबारा यहाँ पे सर्कुलर में नहीं आऊँगा, ठीक है। क्या यहाँ मेंशन है, इन ईयरली रिजल्ट स्टूडेंट शैल बी डिक्लेयर्ड पास ओनली ही शी ई, यानी सब में वही लिखा है कि आपको अगर, हाँ एक चीज़ और है, आपका जो SGPA होता है वो 5 होता है तभी आप पास होते हैं। देखिए एक ईयर में 5 इन ईच सेमेस्टर एंड एकेडमिक ईयर, आपको कम से कम जो है 5.05 CGPA आपका बनना ही चाहिए, SGPA, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट हिमसेल्फ कैन डिसाइड द एबडेंट, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, रूल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है। कैरीवर सिस्टम का भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब मैंने बताऊँगा, जो मेन चीज़ था वही। रीएडमिशन का भी दिया है, तो 21 पेज का टोटल PDF है, आप लोग इसको जो है डाउनलोड करके पढ़ लेना अगर पढ़ना होगा, ठीक है।
अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे जो है क्रेडिट निकालते हैं। यहाँ पे देखो क्रेडिट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे सिलेबस में आपके आ चुका हूँ मैं, एक सिलेबस में बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर का सबके कॉमन होता है, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएस, मैकेनिकल, सभी का कॉमन होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग में मत होना, इसलिए मैं एक ही बता रहा हूँ। बी फार्मा वाले भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। बी फार्मा वाले भी वीडियो देखो अच्छे से, जैसे बीटेक का निकलेगा वैसे एमबीए का निकलेगा, वैसे एमसीए, एमबीए, जितने भी सारे बीओक सारे कोर्स सभी का ऐसे ही निकलेगा। जैसे आपको सिलेबस में सिलेबस चाहिए, मैं सिलेबस भी भेज दूंगा, आप सिलेबस जाकर एक वेबसाइट डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने क्या बताया था कि 17.5 क्रेडिट बीटेक के बच्चे को पास होने के लिए होने चाहिए, तो यहाँ से क्रेडिट से जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो मेंशन है। अगर बात करें कि जो आपका जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे लास्ट में क्या दिया गया है, क्रेडिट दिया गया है। देखो फिजिक्स से में अगर आप एग्ज़ाम देते हो, मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट था, फिजिक्स था या केमिस्ट्री था, तो उसमें आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। 4 क्रेडिट मिलेंगे कितने नंबर पे, 100 नंबर पे। अगर आप 100 नंबर पाए हो, वहीं पे अगर आपका 75 मिला है तो फिर आपको 3 क्रेडिट मिलेंगे। वहीं पे आपको 50 मिला है तो फिर आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। 25 मिला है तो 1 क्रेडिट मिलेंगे। यानी 25 नंबर पे 1 क्रेडिट मिलेगा, 50 पे 2 क्रेडिट, यानी 25 नंबर पे क्रेडिट मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। उसी तरीके से देखो ये सेम नहीं होता है, बदलता बदलता रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के अगर आप मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हो तो आपको टोटल उसमें भी 4 क्रेडिट सेम है। लेकिन वहीं पे अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देते हो या फिर इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का देते हो, जैसे डोमेन इंजीनियरिंग का देते हो या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल का, तो फिर आपको केवल 3 क्रेडिट मिलेंगे। 100 नंबर पे आपको कितने मिलेंगे, केवल 3 क्रेडिट ही मिलेंगे। 100 नंबर देने पे आपको कितने मिलेंगे, 3 क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप समझ जाओ, आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तीन जो है क्रेडिट मिलेंगे। और वहीं पे अगर आपके 66 नंबर मिले हैं 100 में से, 33 या 66 यानी 67 नंबर मिले हैं, तो फिर आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। यानी 33 नंबर पे 1 क्रेडिट मिलेगा, 33 पे 1 क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। 66, 66, 67 पे 33, 34 पे 1 क्रेडिट मिलेगा। उस तरीके से आप काउंट कर लेना, ठीक है। उस तरीके से अगर हम बात करें, अगर प्रोग्रामिंग पीपीएस का देते हो, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसमें भी 3 क्रेडिट सेम है। और वहीं पे देखो 1 क्रेडिट इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब में 1 क्रेडिट मिलता है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब में 1 क्रेडिट मिलता है। तो इसलिए यार देखो, सब लोग देख लेना, आप लोग देखते नहीं हो, तो इसलिए मैं सोचा एक बार वीडियो लॉन्ग बना देता हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप इसको शॉर्ट ही करने की कोशिश करूँगा। एआई में देखिए 2 क्रेडिट, अगर आप 100 नंबर कितना है इसमें, नंबर देखो 100 नहीं है, यहाँ पे नंबर भी आप देखते रहना, क्योंकि यहाँ पे देखो इंड सेमेस्टर में थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ नंबर, इसमें कितना है एआई का, एआई में केवल 25 नंबर है। एआई में कितना है, 25 में से आपको 2 क्रेडिट मिल जाएगा। यानी अगर आप 25 नंबर में मान लीजिए अगर आप जो है 15 नंबर पाते हो तब भी 1 क्रेडिट आपको मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप 13 पाते हो तब भी 1 क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे 12 पाते हो तो शायद क्रेडिट ना मिले, बैक लग जाएगी, ठीक है। बैक ना लगे, क्रेडिट आपको ना मिले, या फिर हो सकता है दे दे, तो कम से कम आपको 25 में से 13 लाना होगा क्रेडिट पाने के लिए। तो ये सारा रूल है। इस तरीके से सेकंड सेमेस्टर का भी देख सकते हो, ठीक है। उस तरीके से फिर यहाँ से 3rd 4 जो भी सेमेस्टर है आप जो पूरा आपने देख सकते हो। अब बात करते हैं डायरेक्ट बी फार्मा वालों का, जो क्रेडिट बी फार्मा का पास ईयर बैक रूल क्या है, ठीक है। उसमें भी सब ईयर बैक है, कैसे क्या लगती है उसमें, कैसे क्या, ठीक है। यहाँ से देखो बी फार्मा, अब बी फार्मा में आ जाता हूँ मैं। बी फार्मा ऑर्डिनेंस में अब यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। फिर मैं बता रहा हूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। 4 से 5 घंटा लग जाता है कि वीडियो बनाने में, तो 4 से 5 घंटा लग जाता है उसको बनाने में, अपलोड करने में, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। 4 से 5 घंटा कम नहीं होता है, ठीक है। बोलो सब कुछ सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि माइक उठाए मोबाइल उठाए वीडियो बना दिए, ठीक है। तो यार अभी सब्सक्राइब करके वीडियो कर दिए लाइक, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो एडमिशन के लिए 10+2 होना चाहिए बीटेक बी फार्मा में, ठीक है। उसके अलावा मैथ या फिर बायोलॉजी होना चाहिए इंटर में। ड्यूरेशन प्रोग्राम यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। पीसीआई फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल भी यहाँ पे देखो सब कुछ बताया गया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से यहाँ पे बताया गया, जो कि न्यू दिल्ली में है। मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होता है, ठीक है। उसके अलावा वर्किंग डेज यहाँ पे सब कुछ लिखा है, तो इससे मतलब नहीं, अटेंडेंस 80% होना चाहिए। देखो बी फार्मा के लिए अलग है, आप लोगों का कम से कम 80% अटेंडेंस होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 80% अटेंडेंस आपका होना चाहिए। कितना, 80%, ठीक है। आगे अगर हम बात करें
क्रेडिट वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया। आगे यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्रेडिट असाइनमेंट थ्योरी और लेबोरेटरी का दिया गया। तो आप लोग ये मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसका पीडीएफ देख लेना। मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया गया है कि कितना टोटल। देखो लेटर वालों के लिए थोड़ा अलग रूल होता है। तो अगर आप बी फार्मा 215 क्रेडिट, अगर आपको पूरी डिग्री चाहिए 215 क्रेडिट आपको लाना ही होगा, ठीक है, बी फार्मा में थ्योरी वगैरह मिला के। लेकिन वहीं जो लेटर वाले बच्चे होते हैं उनको 52 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलेगा डी फार्मा अगर किए उन्होंने तो, ठीक है। डी फार्मा यहाँ पे देखो मेंशन है कि देयर डी फार्मा प्रोग्राम सच स्टूडेंट शैल टेक अप एडिशनल रेमेडियल कोर्स, और आपको 2 से एग्जाम देना होगा। कम्युनिकेशन स्किल में देना होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल, और कंप्यूटर एप्लीकेशन भी देना होगा, जिसमें से आपको 7 क्रेडिट और मिल जाएगा अगर आप पास हो तो, यानी 59 क्रेडिट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर के आपको मिला के, लेटर वाले बच्चों के लिए है। फिर यहाँ से आगे जब आप आएंगे कोर्स ऑफ स्टडी वगैरह, देखो यहाँ से अगर आप बी फार्मा वाले हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर अगर जैसे मैंने अभी बीटेक वालों को बताया वैसे मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी का पेपर देते हैं तो उसमें आपको 4 क्रेडिट मिलेगा। कितने नंबर पे? नंबर अभी आपका नीचे दिया गया है तो मैं मुझे पता है, मैं बताया तो 75 नंबर पे आपको मिलता है 4 क्रेडिट, ठीक है। तो 25 नंबर पे क्रेडिट कितना हो जाएगा? 75 में डिवाइड करोगे 4 जगह तो 20 चौक 80, 18 चौक 72, 19 चौक 76, यानी करीब 19 नंबर पे आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। 38 नंबर पाए तो आपको 2 क्रेडिट मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वहीं पे अगर फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स 1 में आपको 4 क्रेडिट मिलेगा। लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल में देखो भी इसमें 2 क्रेडिट है, ठीक है। नंबर अभी मैं आपको दिखा दूँगा कितने नंबर का पेपर होता है। ह्यूमन एनाटॉमी का भी 2 क्रेडिट है, इसे क्रेडिट अपने देख लेना, सिलेबस अपना डाउनलोड करके इसे क्रेडिट अपनी जोड़ लेना, ठीक है। 29 से 30 क्रेडिट है टोटल मिला के। यहाँ से देखो फर्स्ट सेमेस्टर का दिया, फिर सेकंड सेमेस्टर का दिया, थर्ड का दिया है, फोर्थ का दिया है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा अपने टेलीग्राम पे, इन्फोटेक से टेलीग्राम चैनल का नाम, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आगे मेंशन है ड्यूटीज़ वगैरह सब कुछ। एग्जामिनेशन असेसमेंट का दिया गया है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन थ्योरी का दिया गया है। तो हमारा जो मेन, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो मैं बताया था ना ह्यूमन एनाटॉमी का कितना, सॉरी इसमें 100 नंबर दिया है, ठीक है, टोटल मार्क्स 100 है, जिसमें से आपका हाँ सही है एंड सेमेस्टर में थ्योरी में 75 नंबर होगा, जबकि इंटरनल में आपका कितना होता है 25 नंबर का होता है। तो ये देख लेना टोटल 100 मार्क्स है। थ्योरी में केवल 75 है, 75 मार्क्स का, ठीक है। आपका फार्मास्यूटिक्स भी 75 है, और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 75 है। उसके अलावा सब कुछ आप देख लेना। यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड फोर्थ सभी का दिया गया है। तो आगे जो हमें बात करना है कि जो क्रेडिट रूल क्या है, कितने बैक आने पे ईयर बैक लगती है बी फार्मा वालों की। तो यहाँ पे देखो कैरी फॉरवर्ड रूल यहाँ पे दिया गया, प्रमोशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखो प्रमोशन एंड फॉरवर्ड ऑफ बी फार्मा, ठीक है। पहले तो नंबर के हिसाब से समझ लेते हो। प्रमोशन और फॉरवर्ड क्या लिखा है, अवार्ड ऑफ ग्रेड्स, ठीक है। 50% मार्क्स आपका होना चाहिए बी फार्मा कोर्स में पास होने के लिए। कितना होना चाहिए? 50% मार्क्स आपके होने चाहिए बी फार्मा प्रोग्राम इफ ही शी सिक्योर लेस देन 50% मार्क इन दैट पार्टिकुलर कोर्स इंक्लूडिंग इंटरनल, यानी आपको डिक्लेयर पास नहीं किया जाएगा अगर आप उससे कम नंबर लाते हैं। उसके आगे मेंशन है कि फॉर एग्जांपल टू बी डिक्लेयर पास एंड गेट्स ग्रेड द स्टूडेंट हैज़ बी सिक्योर मिनिमम 50 मार्क्स ऑफ द टोटल ऑफ 100 इंक्लूडिंग कंटिन्यूस मोड ऑफ द असेसमेंट एंड इन सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन। मिनिमम जैसे कि थ्योरी जो एग्जाम अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसमें से आपको 25 लाना होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल में अगर 50 नंबर तो उसमें 25 लाना होगा, यानी 50% मार्क्स आपको लाना ही होगा। उसके अलावा आगे मेंशन है कैरी फॉरवर्ड का रूल। आप यहाँ से देख सकते हो क्या मेंशन है कि इनके स्टूडेंट फेल इन द सिक्योर मिनिमम 50% इन एनी थ्योरी प्रैक्टिकल कोर्स स्पेसिफाइड 12 देन ही शी शेल रीअपियर फॉर, दोबारा आपको देना होगा अगर आप उससे कम लाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट का भी यहाँ पे देखो दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लेना। क्या मेंशन है कि स्टूडेंट शैल हैव टू अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूव हिज हर परफॉर्मेंस ओनली वंस द सेशनल एग्जाम, आपको एक ही बार देना होगा सेशनल एग्जाम्स कंपोनेंट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। द रिकंडक्ट ऑफ द सेशनल एग्जाम शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एंड सेमेस्टर, यानी कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा एंड उसी में आपको थ्योरी में कवर करना होगा। तो यहाँ पे देखो थोड़ा बैक हो गया, 1 मिनट आगे यहाँ पे मैं कहाँ बता रहा था, रीएडमिशन का बताया था, रीएडमिशन वगैरह देख लीजिए, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है कि एग्ज़ाम्स कब होता है। मान लीजिए आपकी यहाँ पे क्या मेंशन है कि अगर री एग्ज़ाम अगर आपको देना है, कि जैसे कि यहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट बताया था कि स्टूडेंट शैल हैड बी अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस सेशनल। अगर मान लीजिए आपकी बैक लग जाती है तो वो रिकंडक्ट होगा, कब होगा एग्जाम्स, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मेंशन है। सेमेस्टर में बैक लगी है
जैसे कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, तो फिर उसका एग्ज़ाम्स कब होगा, यहाँ पे देखो मेंशन है। अगर आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन में लगी तो उसका रेगुलर, यानी कि रेगुलर कैंडिडेट का नवंबर दिसंबर में होता है, लेकिन जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका मई जून में होगा। ठीक है, मई जून फेल वालों का होगा, रेगुलर का नवंबर दिसंबर में होगा। वहीं पे अगर सेकंड, फोर्थ, सिक्स और एट सेमेस्टर की बात, तो रेगुलर छात्रों का जो यानी जो रेगुलर हुए हैं उनका मई जून में होगा, जबकि फेल वाले बच्चों का नवंबर और दिसंबर में होगा। तो इस तरीके से आप जान लीजिए आपका एग्जाम्स कब होता है। 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है। देखिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका 3 से 4 तरीके से हो सकता है। अगर आपका 75 मार्क्स का पैटर्न है तो उसमें से आपका मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू होगा 20 नंबर का, या फिर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 2 नंबर का, या फिर लॉन्ग आंसर होगा, और इस तरीके से होगा। अगर आपका 50 नंबर का होता तो पैटर्न उसका ये होगा, 35 का पैटर्न ये होगा। सारा पैटर्न यहाँ पे दिया गया, आप लोग उसको दे सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, अब यही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें एकेडमिक प्रोग्रेशन के बारे में हमें बात करनी थी, क्रेडिट वाला रूल, यही सब कुछ बताया गया है। नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड इन एग्जामिनेशन अनलेस द ही फुलफिल, यानी देखो जो मेन पॉइंट वही मैं आपको समझा देता हूँ कि ए स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड ऑल द कोर्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी जैसे आप पूछते हैं ना कि सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी 6 बैग लगी है, सेकंड सेमेस्टर में 2 लग गई, तो मैं अब थर्ड सेकंड ईयर में जाऊँगी नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। 2 बैग लगे, 4 बैग लगे, 8 बैग लगे, 16 बैग लग जाए, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड ईयर में जाओगे। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा कि जिसकी मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में 6 बैग लग गई और सेकंड सेमेस्टर में उसके 2 बैग लग गई, उसके कॉलेज वाले बोले कि तुम्हारा सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट तो मुझे बताना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बी फार्मा में साफ साफ लिखा है, बी फार्मा में क्रेडिट रूल भी नहीं होता, केवल इसमें ये लिखा है कि स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड रूल यहाँ पे लागू होता है। कब से कैसे लागू होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर टिल द फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आगे क्या मेंशन है, हाउ वेयर ही शील नॉट बी एलिजिबल टू अटेंड द कोर्स ऑफ फॉर फिफ्थ सेमेस्टर, यानी अगर आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक आपको कंप्लीट करना है। देखिए फोर्थ सेमेस्टर में हाउ वेयर ही शेल नॉट बी एलिजिबल टू अटेंड द कोर्स ऑफ द फिफ्थ सेमेस्टर, यानी अगर आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आप जो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा। यानी कि आपको सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में अगर आपको एडमिशन लेना है थर्ड ईयर में, तो फिर आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पूरा क्लियर करना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी के लिए। यानी अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैग लग गई, चाहे 3 बैग 4 बैग, तो उसको सेकंड में भी क्लियर कर सकते हो, थर्ड में भी क्लियर एग्जाम दे सकते हो, फोर्थ में भी एग्जाम दे सकते हो। फोर्थ तक आपको टाइम दिया जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर तक। और फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर नहीं हो तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, यानी सेकंड ईयर के बाद ही आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, वाई भी लगती है। फर्स्ट ईयर में कोई वाई भी नहीं लगती है। आगे का मेंशन है यहाँ पे कि स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड कोर्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर टिल द फिफ्थ, सिक्स्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन, हाउ वेयर ही शी शैल नॉट बी एलिजिबल टू अटेंड द कोर्स सेवेंथ सेमेस्टर अंटिल ऑल द कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी अगर आपका थर्ड ईयर में आपको जाना है, थर्ड ईयर में आप चले गए हैं तो सॉरी, अगर आपको थर्ड ईयर के बाद अगर फोर्थ ईयर में यानी कि 8वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर तक सारे सब्जेक्ट आपको सारे सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर भी अगर क्लियर नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि कोर्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर हार भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड होना चाहिए, तभी आप जो है उसमें जा सकते हैं। यानी अगर आपका सेकंड ईयर में कोई बैक है जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके बाद आगे मेंशन है कि स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल कैरी फॉरवर्ड। उस तरीके से देखो यार, मैं सब कुछ समझा दूँ आपको अपनी भाषा में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग पूरा पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको आपकी बैक आ गई है, फर्स्ट सेमेस्टर 2 बैक आ गई, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं और सेकंड सेमेस्टर थर्ड में दे सकते हैं, फोर्थ में भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर वाला, और वहीं पे इसमें भी बैक आ गई है, इसमें भी बैक आ गई है, इसमें भी आपकी 2 बैक है, इसमें 4 बैक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक दे सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर तक सारे बैक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके बाद भी अभी कोई बैक बची है तो फिर आपका एडमिशन, आपका मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर की बैक 2 बैक रह गई तो फिर आपका थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं होगा। यानी ये को ऐसे समझो, आपको सेकंड ईयर तक कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए। थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको फर्स्ट ईयर का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। वहीं फोर्थ ईयर में जाने के लिए आपको फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर नहीं है तो फिर आप फोर्थ ईयर में नहीं जा पाओगे। यानी कि फिर मैं एक बार समझाता हूँ, बी फार्मा वाले समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या। देखो फर्स्ट आपको
फर्स्ट ईयर क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जो है थर्ड ईयर में जा पाएंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड ईयर में बैक है तब भी आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में बैक है तो थर्ड ईयर में जा सकते हैं। उस तरीके से आपको फोर्थ ईयर में जाने के लिए आपको सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों क्लियर करना पड़ेगा, सेकंड ईयर प्लस फर्स्ट ईयर दोनों क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जा पाएंगे। लेकिन डिग्री और मार्कशीट आपकी तभी मिलेगी जब आप फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, जितने भी सारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तब तक आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है कि लेटरल स्टूडेंट शैल नॉट बी एलिजिबल गेट हिज CGPA अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीशन द कोर्स थर्ड टू 8th सेमेस्टर विद इन द, यानी उनको जो है कम चांस मिलता है उनके फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर में होता है। तो आप लोग पूरा पढ़ लेना यार, ठीक है। मेरा मूड सर दर्द कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी होगी वीडियो, फिर प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। तो मैं पूरा आपको ऑर्डिनेंस भेज दूंगा, अपने क्रेडिट मिला लेना। और फिर मैं बता दूं कि ना बीटेक में ना बी फार्मा में ऐसा कुछ नहीं होता है कि 4 बैक है तो आप नहीं जा पाओगे, 6 बैक है तो नहीं जा पाओगे। बी फार्मा में तो बिल्कुल नहीं होता है। बीटेक में तो क्रेडिट वाला रूल लागू है, इसमें केवल NPTY NPFY रूल लागू होता है बी फार्मा में। यानी अगर आपका फर्स्ट ईयर में कोई बैक है तो फिर थर्ड ईयर में आपका NPTY लग जाएगा। उस तरीके से आपका सेकंड ईयर में कोई बैक है तो फिर आपको फोर्थ ईयर में NPFY लग जाएगा, यानी आप प्रमोट नहीं हो पाओगे। और ना प्रमोटर टू थर्ड ईयर, ना प्रमोटर टू फोर्थ ईयर करके होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं समझा दिया हूँ कि फर्स्ट ईयर क्लियर करेंगे तभी आप थर्ड ईयर में जा पाएंगे, और वहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर करेंगे तभी आप फोर्थ ईयर में जा पाएंगे। इस तरीके से होता है, ठीक है। बाकी 4 बैक 5 बैक कुछ दिक्कत नहीं है। अपना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा मुझे बताना कि आपकी फर्स्ट ईयर में 2 बैक, फर्स्ट ईयर में आपकी 6 बैक लग गई थी, आपके कॉलेज वाले सेकंड ईयर में एडमिशन ना दिया हो। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका सेकंड ईयर में एडमिशन ना हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेकंड ईयर के बाद ही सारे बाउंडेशन क्राइटेरिया लागू होते हैं। बीटेक वालों को भी ऐसा ही है कि क्रेडिट रूल अगर मिनिमम आपका 17.5 क्रेडिट है तो फिर आपकी ईयर बैक नहीं लगती है, चाहे आपकी 6 में बैक हो 7 में बैक हो, ठीक है। आप लोग क्रेडिट जोड़ लेना, मैं बता दिया कैसे जोड़ना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर। अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें पूछ सकते हैं। 29 की मैंने कर दिया है, जो कि मेंबरशिप सबसे कम है। आपको वहाँ से नंबर मिल जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टा पे ट्विटर वगैरह पे सभी का रिप्लाई देना मेरा इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट नंबर लेके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मेरा ग्रुप का लिंक भी मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी सारी चीज़ें होगी, आपको डायरेक्ट कॉल टू कॉल मिल जाएंगी, ठीक है। कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप समझ गए। कोई डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।